सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने सोचा एक बारी ज्वाइनिंग से पहले मैं एक फुल फ्लेज वीडियो बना दूँ जिसमें बताऊंगी कि क्या मैं स्कूल में टॉपर थी, मैंने कॉलेज में क्या किया नहीं किया, एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग। और अगर मेरे पीछे कुछ शोर आएगा तो प्लीज़ अवॉइड करना। जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ करेंटली, वहाँ पे रात में 12 बज रहे हो या सुबह के 4 बज रहे हो, शोर हो ही रहा होता है। ठीक है, आई विश कि मेरे को जहाँ पोस्टिंग मिले वो शांत एरिया हो। एनीवेज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कूल से। तो स्कूल में 5th 6th 7th यहाँ तक तो मैं काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी। मैं 70 टू 75 स्कोर किया करती थी परसेंटेज स्कूल में, और रेयर ही मेरा कभी 80 क्रॉस किया है, रेयर ही कभी क्रॉस किया है। उसके बाद 8th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हो गया था, मेरे सारे दोस्त छूट गए थे और मेरा एडमिशन एक अलग स्कूल में हो गया था, जो उस टाइम के हिसाब से और हमारे फैमिली कंडीशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा स्कूल था। तो उसमें जब हमारा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो अलग तरह के थे, और जहाँ मैं पहले पढ़ रही थी वहाँ पे जो बच्चे थे वो अलग तरह के थे। जहाँ मैं पहले पढ़ रही थी इट वाज़ अ लोकल स्कूल, और ऐसे घर के पास में जो थे वो थे, तो वहाँ पे पढ़ाई का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। बट जब मैं शिफ्ट की थी दूसरे वाले स्कूल में, तो वहाँ पे अलग ही तरह के बच्चे थे, और मुझे लगता है कि मेरी पूरी जर्नी में कहीं न कहीं इस स्कूल का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा होगा, क्योंकि वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया था। तो 8th क्लास में जो मेरी रैंक आई थी वो 17 और 19 समथिंग आई थी, मतलब ऐसे डबल डिजिट में थी और 20 के आस-पास में थी। उसके बाद मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, तो बहुत ही मतलब अजीब-सी, बहुत ही बेकार-सी रैंक आ गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट 35 टू 40 स्टूडेंट होते थे एक सेक्शन में। तो मेरे सेक्शन में जो मेरी रैंक थी वो 17 टू 19 ऐसी कुछ आई थी। तो उस टाइम पे फिर मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं, अब कुछ सीरियसली पढ़ाई को लेना पड़ेगा। फिर मैंने 9th क्लास में काफ़ी सीरियसली पढ़ाई किया, और तब मेरी जो रैंक थी वो 2 आई थी, रैंक 2, ठीक है, पूरी क्लास में। फिर क्लास 10th में मैंने और ज़्यादा मेहनत की, और क्लास 10th में बोर्ड था। तो उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि अभी तो फिर भी उतना नहीं है, बट मेरे टाइम पे बोर्ड वाज़ समथिंग ऑन नेक्स्ट लेवल, कि बोर्ड है, यही जीवन है, यही मतलब इसका रिज़ल्ट ही हर जगह मैटर करता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 10th में, फिर 10th में जो मेरा रैंक है वो 1 आया था, नॉट ओनली इन माय सेक्शन बट मेरे स्कूल में जितने भी सेक्शन थे सभी सेक्शन में मेरा ही रैंक 1 था। तो आई रिमेंबर कि मेरा वहाँ पे स्कूल में जो पोस्टर लगा था उसकी हम फ़ोटो लेके आए थे, उसका हमने प्रिंट करवाया था। बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए उस टाइम पे, जब मेरी रैंक 1 आई थी और फ़ोटो लगी थी, तो हमने उसका प्रिंट अभी तक रख रखा है। और उस टाइम पे कोई एक न्यूज़पेपर भी था, कोई लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें भी फ़ोटो वगैरह लगी थी। तो वो न्यूज़पेपर, वो प्रिंट, वो सब कुछ हमने अभी तक रखा हुआ है। उसके बाद फिर 10th क्लास से मेरा फिर स्कूल दोबारा चेंज हो गया था। हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया था। उस टाइम पे ये हुआ था कि 11th-12th जो मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, जिसमें मेरा 8th 9th 10th हुआ था, उस स्कूल को 11th-12th के लिए मतलब वो दूसरे स्कूल से करवाते थे, ठीक है? उनके पास परमिशन नहीं थी। तो हमने सोचा कि इस तरह करने से अच्छा है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और अच्छे से ट्यूशन कोचिंग ले लेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड मेरे को ये टाइप का कमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो फाउंडेशन कंप्लीट करो अगर फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है, और अगर फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। और उसके लिए अगर आपको बुक्स चाहिए होगी तो आप ओसवाल बुक्स की क्वांट की बुक ले सकते हो। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी शॉर्ट नोट्स है वो सब कुछ इसमें दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर्स है उसके। और उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें डिवीज़न दिया हुआ है कि इन केस अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आपके लिए वो अलग से सेक्शन दिया हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तो उसके लिए अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप जिस तरह के मतलब जिस तरह की आपकी तैयारी है उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट रहेगा कि आपको पता होगा कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। जैसे परसेंटेज चैप्टर है तो इसमें आपको जो भी फॉर्मूलाज है वो दिए हैं, फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और साथ में फिर डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी फंसते हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपके पास डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, उससे आप चेक कर सकते हो कि आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे। तो अगर आप में से किसी को ये वाली बुक परचेज़ करनी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, और कोड वगैरह लगाओगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 10th के बाद फिर 11th-12th मैंने दूसरे स्कूल से किया था। जिस स्कूल में मैं 10th और 9th और 8th गई थी, उसमें था कि 11th-12th वो खुद से नहीं करवाते थे, वो दूसरे स्कूल के थ्रू करवाते थे। तो हमने सोचा वहाँ करवाने से अच्छा है, प्लस वहाँ की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग ही लेवल पे बढ़ा रहे थे वो लोग। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि मेरे को फिर गवर्नमेंट स्कूल में डेली-डेली जाना नहीं पड़ेगा, और एक अच्छी सी कोचिंग ले लेंगे, तो हो जाएगा। और उस टाइम पे ही कोविड लगा था, तो लॉकडाउन के टाइम पे ही यूट्यूब वगैरह काफ़ी ज़्यादा चला था। तो मेरे को वहाँ से पता चला कि यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि कोचिंग वगैरह तो खुले थे ही नहीं, तो मैंने यूट्यूब से ही अपना हाफ सिलेबस पूरा किया था। मैंने लिया था कॉमर्स विद मैथ्स, तो मैंने अकाउंट्स का, मैंने इको का यूट्यूब से ही मैंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। और मुझे लगता है 3-4 महीने के आस-पास शायद लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से फिर कोचिंग वगैरह शुरू हो गई थी।
तो ऐसे करके मैंने 11th किया, फिर 12th किया। दोनों ही मैंने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से किया। मैं बहुत ही रेयर गई हूँ, जब-जब एग्ज़ाम हुए मैं तभी गई हूँ, उसके अलावा मैं स्कूल नहीं गई हूँ। तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मेरे को मेरी शक्ल से नहीं जानते थे, मेरे सिर्फ़ नाम से जानते थे। उसके बाद 12th होने के बाद 12th में मेरे को पता चला कि रेगुलर कॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है, उससे पहले मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरे पूरे रिलेटिव में, मेरी पूरी फैमिली में, मेरे पूरे नेबर में कहीं पे भी किसी ने रेगुलर कॉलेज से नहीं किया था। तो मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट एग्ज़िस्ट करता है। मुझे लगा था कि सिर्फ़ सोल से ही कॉलेज वगैरह करते हैं। बट मेरे ही ट्यूशन में इकोनॉमिक्स के जो सर थे, उन्होंने मेरे को बताया कि रेगुलर कॉलेज भी होता है, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और मेरे ही टाइम पे सीयूईटी आया था। पहले तो सर बोल रहे थे कि 12th के मार्क्स से होगा, 12th के मार्क्स से होगा, क्योंकि पहले 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता था। बट फिर मेरे ही टाइम पे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि सीयूईटी होगा। तो मुझे ये था कि अब मेरे को सीयूईटी के लिए पढ़ना है। तो 12th के एग्ज़ाम्स होने के बाद फिर मैंने सीयूईटी के लिए ही तुरंत तैयारी शुरू कर दी थी, और सीयूईटी के लिए मेरे को मिला था 1 डेढ़ महीने के आस-पास। आई स्टिल रिमेंबर मार्च 7 को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, वो लास्ट एग्ज़ाम था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और उसके बाद ही फिर मेरी होम टाउन की टिकट थी, तो मैं होम टाउन गई थी, फिर वहीं पे मैंने 1 महीना पढ़ा फ़ोन से ही, और बुक्स वगैरह जो भी थी, अभी भी मेरे पास वो सीयूईटी की बुक्स रखी है। मेरे को बुक्स रखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, मेरे पास मेरी 10th की, 12th की जो भी बुक्स हैं, जो मैंने पढ़ रखी हैं, मतलब सब कुछ मेरे पास रखी हुई है। उसके बाद फिर सीयूईटी हुआ, मेरा स्कोर आया, फिर मेरे को कॉलेज मिला, और फिर मेरा 12th का भी रिज़ल्ट आ गया। तो 10th में जो मेरा स्कोर था वो था 93, 12th में जो मेरा स्कोर था वो था 96, और उसके बाद सीयूईटी में जो मेरा स्कोर था 721 था, तो उससे फिर मेरे को एडमिशन मिल गया था हंसराज कॉलेज में। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। तो 3 साल मेरा रेगुलर कॉलेज था, और मैंने किया था बीकॉम ऑनर्स। और कॉलेज टाइम पे मैं ये था कि मैंने फिर पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ही एवरेज मैंने स्कोर किया था। मैंने स्कोर किया था 7.36 समथिंग मेरा सीजीपीए है, पूरा का पूरा जो ओवरऑल सीजीपीए 3 साल का। मेरे को एवरेज स्कोर करना था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से था कि मेरे को बैंक में जाना है, तो बैंक में जाने के लिए मेरे को एक मिनिमम स्कोर चाहिए था, और वो तो हो ही जाता। तो मेरे को ये था कि मैं अपना कॉलेज लाइफ जो भी है, जैसे भी है, वो एन्जॉय करूँगी जितना भी मैं कर पाई, और उसके अलावा बाकी ऐसे ही नॉर्मल चलेगा। फिर फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर शुरू हुआ। तो सेकंड ईयर में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैंक की क्लासेस शुरू कर देती हूँ, और उस टाइम पे मैंने दिमाग पता है क्या लगाया था कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं पहले से ही करती हूँ, मेरे को 1-1 घंटा भी मिलेगा, तो मैं काफ़ी आगे हो जाऊँगी उन बच्चों से। मैंने सेकंड ईयर में कोर्स लिया XYZ ऐप से, तो मैंने दोबारा उसको खोल के भी नहीं देखा है पूरा का पूरा सेकंड ईयर। जब मेरा सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर शुरू होने वाला था, और मेरे पास 2 महीने की छुट्टी मिली थी। तो मैंने सोचा कि मैं अब शुरू करती हूँ पढ़ना, ठीक है। मैंने जब वो ऐप खोल के देखा, तो मेरे को पता चला कि जिस ऐप से मेरे को पढ़ना था, वो टीचर्स, तो मैंने वो ऐप खोल के देखा, और मेरे को पता चला कि जिन टीचर से मेरे को पढ़ना था, वो टीचर्स वो ऐप छोड़ के काफ़ी टाइम पहले जा चुके हैं। मतलब सोचिए कि मैं किस लेवल की बेवकूफ़ी की हूँ कि मैं उस ऐप का सब्सक्रिप्शन ली हूँ, उस पर एक दिन भी खोल के नहीं देखी हूँ, कि मेरे को इतना भी आइडिया नहीं लगा कि जिन टीचर से पढ़ना था, वो छोड़ के जा चुके हैं। और वो जब छोड़ के गए थे, तो उन्होंने बोला था कि वहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग वाले में जो सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके पैसे मेरे पूरे वेस्ट गए हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, और जिनसे मेरे को पढ़ना था, वो उस पे थे नहीं। फिर वो टीचर्स जिस पे थे, यस ऑफिसर पे, मैंने वहाँ से कोर्स लिया, और फिर वो जो 2 महीने थे उसमें मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया। मैथ्स का तो फाउंडेशन पूरा नहीं हुआ था, बट बाकी सब्जेक्ट का हो गया था। 2 महीने खत्म होते ही मेरे कॉलेज शुरू हो गए, थर्ड ईयर शुरू हो गया। फिर थर्ड ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स, वाइवा, प्रैक्टिकल जो भी प्रोसीजर है, वो पूरा का पूरा साल चला। तो पूरे साल में फिर मेरे को वैसे भी टाइम नहीं मिला था। इसके बाद की जो कहानी है, वो मैं पहले वाली वीडियोज़ में काफ़ी बारी बता चुकी हूँ। इस वीडियो का बेसिकली मतलब ये था बनाने का कि मैंने स्टार्टिंग से, मतलब मैं कैसी रही हूँ पढ़ने में, नहीं रही हूँ, मैंने आगे क्या-क्या किया, नहीं किया, ऐसे करके, ठीक है। तो थर्ड ईयर का जो मेरा एग्ज़ाम्स था, वो बेसिकली, तो थर्ड ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम था, ओके, फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम था, वो मई जून के आस-पास खत्म हो गया था 2025 में। उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट था, वो जुलाई में आया था, और अगस्त से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। अगस्त में आईबीपीएस पीओ था। मुझे लगा था कि मैं आईबीपीएस पीओ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आएगा, बट लकीली फॉर्म अप्लाई करने से थोड़े दिन पहले ही मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ गया था। तो मैंने अप्लाई कर दिया था। तो एसबीआई पीओ छोड़ कर के मैंने बाकी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि जितने जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें से कुछ क्लियर हुए, कुछ क्या, सारे ही मेंस रिजेक्ट हुए हैं, बस एक आरआरबी क्लर्क ही है जो निकला मेरा। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो किसी न किसी रीज़न से नेगेटिव ही हो गए हैं। तो 2026 में मेरा रिज़ल्ट आया, अभी ये वाला जो साल है, और अभी 2026 में मई में 18 तारीख को मेरी जॉइनिंग है। तो दिस वाज़ द होल इंसिडेंट, कि स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं कैसी थी पढ़ने में, और क्या जो था वो था
डिसिप्लिन व्हिच आई विल से कि वो जो अगर रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। जब 11th क्लास में लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे जो मैंने हाफ सिलेबस कंप्लीट किया था, आई स्टिल फील प्राउड फॉर दैट कि उस टाइम पे मैं चाहती तो वो टाइम वेस्ट भी कर सकती थी बिकॉज़ ना स्कूल था, ना कॉलेज, आई मीन ना स्कूल था, ना ट्यूशन था, बट स्टिल आई ट्राई टू कंप्लीट एज़ मच एज़ आई कैन। और वो हुआ था क्योंकि मेरे को था कि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को अच्छे से स्कोर करना है, ये वो। इसी तरह जब मैं कॉलेज में बैलेंस कर रही थी, अपने बैंक की प्रिपरेशन और अपना कॉलेज और साथ में मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करके चल रही थी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं डिसिप्लिन ही है क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टे करता है, डिसिप्लिन स्टे करता है। मेबी किसी दिन होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बर्नआउट लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं, ये वो। एक दिन का ब्रेक ले लो, फिर वापस से रिज़्यूम कर लो। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज़ द की, नॉट मोटिवेशन। तो आई विल सजेस्ट कि अपने जो रूटीन में डिसिप्लिन लेके आओ, चाहे इनिशियली 2-2 3-3 घंटे पढ़ने का डिसिप्लिन लेके आओ, बट लेके आओ कि वो कंसिस्टेंट करना ही करना है कि इवन इफ अगर आपका मूड नहीं है पढ़ने का, तो वो एटलीस्ट 1-2 टास्क हैं जो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। दिस वाज़ द होल स्टोरी जो अभी तक थी। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और एज़ यूजुअल मैं बोलूँगी कि अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।